अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टीम आखिर क्यों के साथ मैं मौजूद हूँ आज लाहौर के इलाके PP 168 में। यहाँ पर 17 जुलाई को इंतखाबी मार्का होने जा रहा है। कैंडिडेट ज़ाहिर अपनी कैंपेन तेज़ कर चुके हैं तमाम पार्टियों से। आज इस इलाके में दाखिल होकर यहाँ के लोगों से, रिहायशियों से जानेंगे कि किसने उनकी तकदीर बदली है, इस इलाके की हालत बदली गई है या फिर नहीं, और अब आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में वो किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। नाज़रीन, इस वक्त जहाँ पर आखिर क्यों की टीम मौजूद है, ये जो मोहल्ला है ये बाबा फरीद मोहल्ला है और यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं 17 जुलाई को। लेकिन आवाम का जो रद्द-ए-अमल है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, चूँकि यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि काम की जो गुंजाइश है वो बड़ी ज़्यादा है, लेकिन काम हुआ नहीं है। तो PP 168 के लोग कहते क्या हैं, वोट किसे कास्ट करेंगे, क्या उनके काम हुए हैं इन 3-4 सालों में, नहीं हुए हैं, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप यहीं के रहायशी हैं? हाँ जी, इधर के रहायशी हैं। यहीं करते हैं? हाँ जी, इधर ही करते हैं। कब से यहाँ पे रह रहे हैं? हमें हो गए 40 साल हो गए हैं। 40 साल हो गए। हाँ जी। बड़े दौर देखे हैं, लोग आए हैं, गए हैं, वोट मिले हैं। हाँ जी, आते जाते रहे हैं। अभी ज़िमनी इंतखाब होने वाला है, 17 जुलाई को मार्का लगेगा। हाँ जी। आपने कोई सोचा है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना? वोट तो किसी को भी नहीं देना। क्या वजह है? उसकी वजह ये? उसकी वजह ये भी है, 20 साल हो गए वैसे इधर पहले ही वर्किंग कोई नहीं हुई, लेकिन ये है कि असद खोकर पिछले मतलब आया था तो उसने थोड़ा बहुत काम इधर करवाया है। तो लेकिन ये है कि काम अभी नामुकम्मल ही है। काम कराया है तो फिर काम गड़े तो नहीं खुले होने चाहिए जगह जगह? हाँ, वो काम तो मतलब मुकम्मल नहीं हुआ, जारी है, अभी काम चल रहा है, लेकिन काम 4 सालों में 3.5 सालों में असद खोकर सब काम ही नहीं करा सके। नहीं, वो नहीं हो सका। नहीं हो सका। आप वोट फिर भी उनको देंगे? नहीं, वोट तो किसी को भी नहीं देना। नहीं देंगे? क्या वजह है? यही वजह है? यही वजह, जो माली हालात हैं इधर लोगों के, इतनी परेशानी है, पानी का मसला, गैस का मसला है, सीवरेज का मसला, सारा इंतजाम मतलब खराब है। ठीक है, इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कारोबार करते हैं यहाँ पर? असद खोकर साहब को वोट दिया था? इसको क्या किसी और कैंडिडेट को वोट? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमारे इलाके में तशरीफ़ लाए हैं। इसकी ये वजह यह है कि पहले नून लीग का हल्का था, यहाँ पे भाई चौधरी आज़म गुजर वाइस चेयरमैन थे, वो काफ़ी एफर्ट करते थे, मेहनत करते थे, जो छोटे छोटे मिसाइल से वो वाइस चेयरमैन अपनी हैसियत मुताबिक कवर करते थे। MNA MP इधर किसी ने एफर्ट नहीं की। लेकिन जब आप काम कराते हैं तो आप बाकायदा टेंडर देते हैं, अखबार में इश्तिहार होता है, बाकायदा प्रॉपर चैनल से आते हैं, उसमें ये तो नहीं होता कि आज मैं ये करा लेता हूँ फिर अगली टेन्योर में मैं ये करा लूँगा। इसका तो फिर सबको मौका मिल जाएगा। मैं 3 साल आऊँगा, मैं 3 साल में टेंडर निकाल कर ये करा लूँगा, फिर अगले 3 सालों में ये करा लूँगा। सर आप मुझे बताएं, आपका दिल करता है वोट देने का जब आप एक गलियों में से गुजरते हैं या ये काम करते हैं? सीवरेज बदबू इतनी ज़्यादा है कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ। असल में बात पता है ये है कि पहले मतलब रमज़ान सिद्दीक भट्टी था ना, उसने इस हल्के में कोई काम नहीं करवाया, तो जब से ये असद खोकर साहब आए ना वो काम करवा रहे हैं। असद खोकर साहब ने क्या काम कराया? मुझे तो नजर नहीं आया। पहले ना पानी के मतलब वो गैस का पाइप डाल रहा था, बारिश हुई उस वजह से रुका हुआ है। असद खोकर मतलब मेहनत कर रहे हैं, वो काम करवा रहे हैं, प्रोसेस में काम ना हो रहा है। आखिरी बार असद खोकर ने हल्के का चक्कर कब लगाया? ये अभी परसों रात आए थे इधर इलेक्शन की वजह से। 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं ना, तो इलेक्शन में खड़े हुए हैं। जब से काम शुरू हुआ है वो इधर नहीं आए। कब से काम शुरू हुआ है? मतलब तकरीबन को 5-6 माह हो गए ना, पहले भी आ चुके हैं यहाँ पर। पहले भी ये कंडीशन थी, साल पहले 1.5 साल पहले भी ये कंडीशन। वक्फे से हो रहा है। नहीं, कैसे वक्फे से होता है? क्या वक्फे से आवाम को अज़ियत में डालना? वक्फे से तो फिर पूरा 5 साल निकाल देंगे। वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन जितना मसला बना हुआ था ना वो ऐसा ऐसे क्लियर होना है। पानी का मसला, गैस का मसला, सीवरेज का। आप लोगों को ये मसला नहीं लगते? आपको लगता है ये मसले थोड़े थोड़े करके हल होंगे? इसका मतलब है, देखिए होता ये है कि आपने पानी का पाइप डाला, आपने सीवरेज का पाइप डाला, फिर आप रुक गए, ऐसे ही है। अब आप कह रहे हैं कि अगले टेन्योर में करेंगे या साल बाद तक करेंगे, तो मुझे बताएं जो पानी का पाइप है, सीवरेज का डाला है, उसका क्या फायदा फिर? होगा ने इससे काम नहीं लगे ने, तो थोड़ा थोड़ा कर रहा है, काम नहीं पूरा हो रहा है, बस होगा कोई थोक कर गया, कभी थोड़ा डाल गया, काम पूरा नहीं हुआ, जलील हो रहा है, सारे जलील हो रहा है, थोड़ा नहीं हो रहा है। ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੁੰਮਤ ਆ ਜੋ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਟਾਈ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, सारे लोग कोई तंग तो तंग लगे जा रहे हैं। खोकर साहब आए हैं ना, कैंपेन के लिए आए हैं? नहीं, कोई नहीं आ रहा। जो पैप डाले ने वो भी ऊंचे डाले ने, सड़क नीवी पैनी, पैप ऊपर ने, पानी के अब नहीं गैस के भी ऊपर ने, गैस के भी ऊपर, पानी के भी ऊपर। हाँ, वे पानी से उत्ते फिर रखे पैने पे। मतलब
काम सही नहीं हुआ। काम नहीं सही हो रहा। आपने वोट किसको डालने का इरादा किया? वोट तो नून लिख देगा आगे मैं वोटर उधर जाता कोई भी खुलो जाए, कोई नून लीग नो वोट। नून लिख नहीं असद खोकर साहब को डाल रहे हैं वोट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बगैर इस बात को बाला ताक रखते हुए कि उन्होंने काम नहीं कराया। ना काम करेंगे फिर नहीं डालेंगे। ठीक है, काम कराया, ये कह रहे काम कराया है। काम क्या कराया है जनाब? ये जो राहगीर है इनसे पूछते थे। अस्सलाम वालेकुम। आप पानी भर के ला रहे हैं जी। आप लोगों के साफ पानी की लाइन नहीं बची हुई? बिल्कुल नहीं, जो भी पानी सारा गंदा पानी, बुरे हाल हैं। खोकर साहब ने तो कह रहे हैं मैं पाइप डलवा ली है। जिस दिन से तकरीबन साल ही हो गया ऐसे रोड ख़राब है, बस पोट दिया होता। कितनी देर से खराब है ये तकरीबन 6, 7, 8 महीने से ख़राब है। वो साहब तो कह रहे हैं कि असद खोकर साहब ने पानी के हुकूमत में शुरू हुआ था, अभी उसके बाद नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। अभी तक यही पैप डाल रहे हैं, पता नहीं कभी ये रोड भी क्या रहा है। पार्टी बदल गई है, परेशान है, पार्टी बदल गई है, चेहरा वही है। असद खोकर साहब आ रहे हैं। अवाम परेशान है ना, जबकि ये हुकूमत आई है, इतने हालात ख़राब हो गए हैं कि यकीन बात है ऐसी टेंशन में है। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, मैं पेंशन भी लेता हूँ, तनख्वाह भी लेता हूँ, रक्षा भी लेता हूँ, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। पहले 150 में तेल से गुजारा होता था, अभी नहीं होता। अभी ये सड़कों पे गुजारा होता है जब आपके बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, कूदते हैं। हमारी बिल्कुल ही पाकिस्तान के हालात ही ऐसे ख़राब कर दिए इन्होंने, यारों टोलों के सिस्टम इन्होंने सारा ख़राब कर दिया। वोट किसको देने का इरादा किया? वोट देना इमरान खान को है। देना इमरान खान को? असद खोकर साहब को नहीं दे रहा आपकी बात? ओ नो, असली उसको देते ही नहीं। मैं खोकर साहब जब इमरान खान साहब की जानिब से लड़े थे इलेक्शन, उन्होंने क्या किया? वो आज इधर है, कल को हमारे औलाद का मुसीबत ऐसे ही होगा, ऐसे होगा। ये लोग पीटीआई को वोट देने वाले हैं और मजीद लोगों से जानते हैं कि वो वोट किसको देंगे। जनाब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अंदाज़ा लगाएंगे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटा? मोहम्मद हसन। मोहम्मद, मुझे बताओ कि यहाँ पर खेलने का दिल करता है? क्रिकेट मैच खेलते होते हो? नहीं खेल ही नहीं सकते? हाँ जी। चोट वोट लगती है? जी जी। अम्मा मना करती हैं कि बाहर नहीं जाना? जी। कभी ऐसा वाकया हुआ है आप लोगों के साथ कि आप गिर गए हो, कोई छोटे बच्चे को चोट लग गई हो? हुआ ऐसा वाकया? गलियाँ इतनी टूटी हुई हैं। चोट लगती है, सबको लगती है, गाड़ी गुजरती है, टायर पंचर हो जाते हैं। और बारिश होती तो बेटा क्या होता है? पानी खड़ा होता है, जमा हो जाता है। इसका मतलब आप लोग तो गलियों में नहीं खेल सकते? नहीं, हम नहीं खेल। अब देखिए यहाँ पर इनसे बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा आप खड़े हो जाए ताकि आपसे हम गुफ्तगू कर लें। मुझे बताएं कि यहाँ पर क्या कंडीशन होती है जब बारिश होती है? तो आप देख ही रहे हैं सामने जो नज़र नहीं, बारिश के बगैर देख रही हूँ माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पे गाड़ी नहीं निकल सकती, ठीक है, लेकिन काम शुरू हुआ ज़रूर है, ठीक है। यहाँ पे पाइपलाइन पानी की भी डली है, तमाम हुकूमतें कर लेती हैं, लेकिन ये शुरू किया, इख्तिताम पजीर नहीं हुआ। गाड़ी नहीं जा सकती अंदर, ठीक है, पानी नहीं है, गैस नहीं आ रही है अंदर, ठीक है। आवाम को इसी बात पर टरहाए रखना कि हमने काम शुरू कर दिया, तो बस कोई है नहीं ना, जिस गाड़ी का वाली वारस नहीं होता वो गाड़ी कभी किधर जाएगी, कभी किधर जाएगी। देखिए इसका वाली वारस नहीं है कोई। आ जाते हैं एक बार, और अवाम पागल है, जो आ जाता है उन्हें वोट दे देते हैं, आपका ही वोट है। अभी जब आए हैं लास्ट में असद खोकर साहब या कोई भी कैंडिडेट अब लड़ रहा है, ज़मीनी इंतखाब होने जा रहे हैं, तो वो तसल्ली दे जाते हैं। आप आए हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल है, आप हमें कहते हैं हम आपको ये चीज़ दे देंगे या ये चीज़ दे देंगे, ठीक है, हम कह देते हैं ठीक है आपका ही वोट है, आपको ही देंगे। बात तो वो है ना, वो इख्तिताम करके जाएँ, हमें कुछ दें, हमें कुछ दें, हमारा पानी साफ़ नहीं है, ये हिसाब लगाएं। पाइप डलवाए हैं असद खोकर साहब ने, तक डले हैं, यहाँ से आगे नहीं गए हैं, जहाँ तक खड़े हैं ना, यहाँ से आगे नहीं गए हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक डले हैं, बस आगे नहीं गए हैं। ठीक है, ये काम करेंगे तो ये वोट डालेंगे। इनसे बात कर लेते हैं कि ये गुजर रहे हैं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, मुझे थोड़ी सी जगह दीजिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे बताएं कि ये जो असद खोकर साहब ने मेहरबानी की है इस हल्के पे पीटीआई के दौर में, वो नून लीग के दौर में मेहरबानी मुकम्मल होती दिखाई दे रही कि नहीं? बिल्कुल नहीं, सब जो है ना वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, बिल्कुल वैसे का। दुश्वारी होती है यहाँ ओवरऑल, जो जब भी गुजरते हैं यहाँ से, यानी बहुत मुश्किल। गटर भी वैसे ही ओवरऑल खुले हुए हैं, जितने भी बीमारियाँ, बच्चे, बदबू है यहाँ पर। मस्जिदों में भी जाना मुश्किल, सारे कपड़े ख़राब होते हैं, और इसके अलावा बूढ़े कई दफ़ा गिरते भी हैं। वोट है आपका? वोट बिल्कुल है। तो आपने किसको इरादा डाला हुआ है वोट डालने का, किसका? अभी तो खैर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पीटीआई को जो है ना ज़्यादा प्रेफर दे। पहले भी पीटीआई को वोट डाला था? हाँ, पहले पीटीआई ने क्या किया फिर इस हल्के में? पीटीआई ने उन्होंने बिल्कुल इधर सारा सीवरेज का काम करवाया है। असद खोकर साहब? असद खोकर साहब ने। असद खोकर साहब तो अभी भी इलेक्शन लड़ रहे हैं नून लीग की तरफ से। तो लेकिन अब वो दूसरी जिसे लोटा पार्टी होगी ना, वो सिस्टम काम तो उन्होंने कराया ना, काम इमरान खान साहब ने थोड़ी आगे कराया। नहीं तो इमरान खान ने करवाया ना, कैसे कराया? इमरान खान तो वजीर आजम है। प्रोजेक्ट तो उन्हीं का था ना, उन्हीं के दौर में ये कंप्लीट हुआ है, तो उन्होंने ये काम शुरू करवाया। मतलब अगर नून लीग के एमपीए कराते हैं तो काम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ कराते? नहीं, शहबाज शरीफ तो नहीं करा रहा, ये
यहाँ पे उसूल बदल गया है। नहीं यहाँ पे उसूल बदल, आगे चलते हैं। असद खोकर साहब मुखालिफ पार्टी में अब कैंडिडेट हो गए, यानी नून लीग की तरफ से वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं। और सीन ये है कि जब उन्होंने इलेक्शन पीटीआई की तरफ से लड़ा था, कंटेस्ट किया था, जीते थे, तो उन्होंने यहाँ पर कुछ तोड़ फोड़ की थी। और अब जो है वो टिकट पीटीआई का कैंडिडेट और नवाज अवान साहब वहाँ से खड़े हुए हैं, और अब नून लीग की तरफ से खड़े हुए हैं असद खोकर साहब। यानी चेहरा वही पुराना है लेकिन पार्टी बदल गई है। देखना यह है कि अब की बार अगर वो जीत जाते हैं ये बाय इलेक्शन जो हो रहे हैं, तो क्या वो इस हल्के की तोड़ फोड़ को बेहतर कर पाएंगे, इसे फिक्स करेंगे या फिर नहीं। कंडीशन आपके सामने है, देख रहे हैं कि गड़ा पूरा मौजूद है। यहाँ पर पाइप डालने के लिए ये गालिबन सिचुएशन की गई है, लेकिन यहाँ के जो कारोबारी लोग हैं, जो यहाँ पर छोटे दुकानदार या छोटा तबका मौजूद है जो यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, जैसे कि ये अशखास दो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करती हूँ कि इनका कारोबार कितना मुतासर हुआ है। ये सड़क टूटी हुई है, गड़े हैं, पाइप डले नहीं हुए सही तरीके से। जी नुकसान तो बहुत ज़्यादा ही हुआ है। 8 महीने हो गए जो काम बंद हुआ पाया, गलियाँ बंद हुई है, तो काम नहीं हो रहा इधर। बहुत परेशान हम लोग, पानी गंदा आ रहा था। गंदा आ रहा है जी, पीने का पानी भी नहीं, पानी नहीं, पीने वाला पानी अच्छा नहीं है। मिल के आ रहा है पानी हैं, सीवरेज मिला हुआ है जी। तो कपड़े भी नहीं धो सकते, नहीं, कपड़े नहाने वास्ते कोई हाथ धोने वास्ते कोई चक्कर नहीं है। किसी चीज़ का काम नहीं होता, ठीक है ना, किसी चीज़ का काम नहीं है। ये कब से ये 2, 3, 4 साल हो गए ये गली ऐसे की ऐसे ही है, ठीक है। जब से पीटीआई ये गली ऐसे की ऐसी है। अब ये जो कर रहे हैं ना, अभी इन्होंने पीछे जो 4 बंदे पहले आए थे, उन्होंने कहा ये हमारी 15 दिन ड्यूटी है, हमारी जितना हो गया हमने उतना ही काम करना है। आप सच बता रहे हैं कि 4 साल से ऐसे, क्योंकि अक्सर लोग कह रहे हैं 8 महीने हो गए, साल हो गया, 8 महीने नहीं, काफ़ी गली को उन्होंने लगाए, गली पे उन्होंने साल लगा दिया, अभी लगे हुए हैं साल, तो यही हो गया। खोदर में ही लगा दिया उन्होंने, यहाँ पे इस पे ही साल लगा दिया। अब ये जो अब लगे हुए हैं इस काम पे, इससे पहले जो टीम आई थी कहते हैं हमारे 15 दिन है, हमने जहाँ तक करना वहाँ से करके छोड़ जाना, यहाँ तक छोड़ के 1 हफ्ते बाद फिर दोबारा टीम आई है। ये ठेकेदार आया है, वो कह रहा है 15 दिन में जितना होगा कर देंगे। करते करते देखो वो देखो सुराख भी कर दिए ऐसे, यानी कि काम साथ साथ खराब ही की जा रहे हैं। अब देखिए ये यहाँ से ऐसे ही अगर वो बंद कर देंगे तो गैस कैसे आएगी। आपने जो मौजूदा निज़ाम था वो भी ख़राब कर दिया, जो सुई गैस का पाइप डला हुआ है वो भी ख़राब हो गया, उसकी वजह से लोगों को गैस में भी प्रॉब्लम हो रही है, सुई गैस में। ये भी होगी ना हमें दोबारा। अब आपने वोट डालने का सोचा किसी को कि नहीं? अब किसको क्या दें, जो यानी कि जो भी मेंबर है यानी कि पार्टी के, जो कोई दोगलापन, कभी कोई बल्ली की तरफ जा रहा, कोई शेर की तरफ जा रहा। आप देखें ये पहले बल्ले की तरफ था, अब उधर उसे कुछ नहीं मिला रहा, तो अब ये शेर की तरफ आ गया। किसको वोट देंगे? हमारा तो किसी को इरादा नहीं है वोट देने का, क्योंकि एतबार ही उठ गया, एतबार ही उठ गया इन कौम से ना, ये किसी काम की नहीं है। यानी कि ये जनाब अपना दुख दर्द सुना रहे हैं, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अहले मोहल्ला से, अहले इलाका से गुफ्तगू का सिलसिला भी यूँ जारी रहेगा, लेकिन हकाइक दिखाना हमारा अलबत्ता काम है और वो हम दिखाते रहेंगे। एक ब्रेक के बाद भी हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ PP 168 में और यहाँ पर जो कंडीशन है वो आपको दिखाई जा रही है। यहाँ मोहल्ले के लोगों की जो तकलीफ़ है वो शेयर की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि पूछा जाए कि इन 3-4 सालों में आखिर यहाँ के आवाम के लिए किया क्या गया है, हल्के में कौन कौन से काम हुए हैं। बस मैं थोड़ा सा कैमरा पैन कीजिएगा और दिखाएगा कि यहाँ पर ये खाने पीने का एक छोटा सा कारोबार एक साहब ने शुरू किया हुआ है, लेकिन ये कैसे चलेगा, क्योंकि इनके बिल्कुल दुकान के बाहर सारी की सारी सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार है। ये पाइप आप देख रहे हैं जो बिछे हुए हैं वो भी लीक कर रहे हैं। गटर की स्मेल यहाँ पर इतनी है, ताफुन है, बदबू है, बीमारियाँ हैं और उसके साथ साथ ये कारोबार करने पर मजबूर है क्योंकि रोज़ी कमानी है, लेकिन चल नहीं रहा कारोबार। अस्सलाम वालेकुम, आप यहीं के रहायशी हैं? जी। मुझे बताएं कि यहाँ पर क्या मुश्किल आती है, ये कब से ऐसी कंडीशन है? सर ये कम से कम ये कोई ना, जब से ये काम शुरू हुआ है ना, कम से कम कुछ 4-5 माह हो गए हैं या साल हो गया, तो प्रॉब्लम ही है। ये देख लें आप, ये मेन रोड है, इस मेन रोड के ऊपर जितने भी कारोबारी लोग हैं उनके लिए तो डिस्टर्बनेस है, ज़ाहिर है कोई आ नहीं रहा, गाहक नहीं आ रहा। बाकी ये है कि मज़ा नहीं आ रहा, मतलब कि कोई भी इंसान जो आ रहा है नया, जिससे भी एतबार कर रहे हैं, जिसको भी वोट डाल रहे हैं, तो गरीब के हक में कोई भी नहीं है ऐसा। अभी आपने ये इतना कुछ देख लिया है, अब आप वोट किसको डालने का सोच रहे हैं, किस
फिलहाल तो सबसे ही दिल उठ गया हुआ है फिलहाल तो। ठीक है, लेकिन रौनक यहाँ पे बराबर लगी हुई होगी क्योंकि 17 जुलाई को अस्सलाम वालेकुम इंतखाबात होने वाले हैं, ज़िमनी इंतखाबात। आपका ये कारोबार है, आपको मुश्किलात नहीं होती? मुश्किल होंदी इत्थे काम तो चलता ही नहीं पिया, कोई पैदल नहीं लंघदा, चीज़ किसी ने की लैनी हैगी, बहुत मुश्किल हाल नुकसान ही हो रहे हैं। किराया दे के थक गए हैं, महीने का किराया महीना तो आ जाता है ना। आप लोगों ने एहतजाज करने की कोशिश नहीं की कि मोहल्लेदार इकट्ठे हों, एहतजाज करें, इलाके के लोग इकट्ठे हों? PP 168 एहतजाज कौन करता इत्थे? गरीब लोग ने सारे महल्लेदार, दिहाड़ी लाने के बाहर सड़क पर जा खलोन, यही हालात ने सारे। चलो एहतजाज कर भी लेते तो जाहिर है वो कितना होता ना, मीडिया कवरेज हो जानी थी, फिर उस पर एक आधा अखबार में आर्टिकल आ जाना था, इसके अलावा तो और कुछ होना नहीं था। आप मुझे बताएं कि आपने कभी भी इतनी बुरी कंडीशन देखी है? नहीं, मैंने ऐसी बुरी कंडीशन कभी नहीं देखी। आप देखें कि यहाँ पे बारिश हो जाए तो गुजरना मुश्किल होता है, तो कस्टमर आने की सोच ही नहीं सकते हम। बिल्कुल प्रॉपर जितना सामान बनाते हैं सब वापस ही होता, ख़राब हो जाता है, कोई कस्टमर नहीं आता इधर। गरीब की रोज़ी ख़राब हो रही है। बिल्कुल ख़राब हो रही है, इधर लेवी बन जाती है, कोई बंदा गुजरने से खेल सकते हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी शादी ना ब्याह ना कुछ, यहाँ से गुजरना मुश्किल है, कारोबार तो दूर की बात है। आप यहाँ पे रहते हैं, कारोबार करते हैं? कारोबार करते हैं। कारोबार किस चीज़ का करते हैं? मैं चने लगाता हूँ। चने लगाते हैं, तो मुझे बताएं जब से ये हुआ है तब से आपके कारोबार में इजाफा हुआ है, उतना है या मंदी चल रही है? इजाफे की तो सोच ही नहीं सकते, मुसलसल जो है ना घाटा पड़ रहा है, सिर्फ हम ना कारोबार करने की कोशिश कर रहे हैं, रोज़ बरोज़ कम हो जा रहा है, कोई कस्टमर बाहर निकलता ही नहीं है, निकलने की जगह नहीं है, किधर से आएंगे? इंतखाबात आने वाले हैं ज़िमनी, मेरा तो टोटल बाइकाट है। बाइकाट है, वोट देना ही नहीं किसी को नहीं देना, एतबार ही नहीं है, किसी पे एतबार नहीं है। आपका भी चाचा जी दिल टूट गया कि नहीं? आप अभी भी उम्मीद बाकी? हाँ जी बिल्कुल, कोई उम्मीद क्या बाकी है, एक सांस है, हम नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, यहाँ को बीमार हो हमें बड़ी मुसीबत पड़ जाती है, यहाँ कोई काम नहीं, जो भी पार्टी है तो वो पैसे जेब में डाले उधर चले गए, यहाँ कोई काम करवाते ही नहीं। सीवरेज का निज़ाम देखें, सड़क का निज़ाम देखें, आवाम का देखें, हम घरों से बाहर ही निकल सकते हैं, जब भी बारिश होती है हम 3 दिन घर में ही पड़े रहते हैं, इतना बुरा हाल होता है। इतना बुरा हाल है। ज़ाहिर है बारिश होगी, यहाँ पर गंदगी मज़ीद बढ़ेगी, कचरा होगा, ताफुन होगा, गटर लीक कर रहे हैं ऑलरेडी, पानी पीने का साफ़ है नहीं, तो ये लोग क्या करते हैं? बाहर से हम पानी लेके आते हैं, यहाँ पानी पीने का साफ़ है नहीं, गटरों में से। अब ये देख रहे हैं, वसीमा थोड़ा सा कैमरा पैन कीजिएगा, बच्चे ने जो देखें ये कंटेनर पकड़े में पानी भरने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पानी साफ़ नलकों में है ही नहीं, ना कपड़े धो सकते हैं ना बर्तन धो सकते हैं। चाचा जी कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मुझे 5 साल हुए। 5 साल हो गए। 5 साल में ये बुरा हाल हुआ है कि 5 साल पहले भी यही था? पहले से, मैं जब से आया हूँ पहले से यही देख रहा हूँ। इतना बुरा ही देख रहे हैं? इतना बुरा ही देख रहा हूँ। ये भी ज़्यादा बुरा हो गया? हाँ, आप ज़्यादा बुरा हो गया। हाँ जी। तो आखिरी बार ठीक था थोड़ा बहुत? हाँ जी। किस दौर में ठीक था? किस दौर में ठीक हुआ ही नहीं, कुछ बेहतर था। PTI के दौर में थोड़ा सा काम हुआ है कहीं कहीं, नहीं तो नहीं हुआ। पहले जब PTI के दौर में काम हुआ है ना, नून लीग तो आई अभी है। नहीं, पहले नून लीग 17 साल रही है, तो उसके दौर में भी यही था? यही था, वो गटर खुले हुए थे उधर। तो जब मैं पहली दफ़ा आया था ना, इतना पानी था। हाँ जी, मैं सामान लेके आया था, पानी से सामान गुजारा है हमने। आपने पानी की बात की, जरा मैं वसीम, आप जरा प्लीज़ मेरे पीछे वो जो एक छोटा सा तालाब बना हुआ है ना, वो जो वो देखिए, उधर मच्छर देखें कितने ज़्यादा है। ज़रा 1 मिनट उसे फोकस कीजिएगा कि मच्छर वहाँ पर शदीद ज़्यादा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ के रहने वाले रिहायशी किस कर्ब से गुजर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गंदगी, ताफुन सब कुछ अपनी जगह पर, लेकिन बीमारियाँ, मलेरिया। अब यहाँ पर गंदगी से जब ज़ाहिर मच्छर आएगा और ब्रीडिंग होगी तो फिर क्या होगा? मलेरिया फैलेगा। अस्सलाम वालेकुम। रिहायशी हैं यहाँ पे? जी, मेरा कारोबार है इधर। वोट किसको डाला था आपने? फिलहाल तो किसी को नहीं डाला था। पहले किसको दिया था? नून लीग को। नून लीग को? तो नून लीग तो थी नहीं आई, अब नून लीग भी है, PTI भी है, दीगर जमातें भी हैं, किसको देना है? नून लीग को ही देंगे। नून लीग को देंगे? तो नून लीग ने ऐसा कौन सा तीर मारा है, क्योंकि कैंडिडेट तो वही है जो PTI का था, वो उठा के नून लीग में ले आया। अब जाहिर सी बात है, देखे उस पार्टी का इधर आ गया, तो पहले भी इधर से यही जीता था, अब ये सीट की खाली हो गया, दोबारा से इधर करेगा तो जीतेगा तो उसी को वोट देंगे, बनवाएगा तो उसी को देंगे, ना बनवाएगा तो किसी को भी नहीं देंगे। पहले जो भी कैंडिडेट उस तरफ से खड़े हुए थे, जीते भी थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ये हाल किया जो आपके सामने। अब आपको क्या उम्मीद नजर आ रही है कि वो वहाँ जाके क्या कर लेंगे? वो यहाँ जाके ऐसे ही रहेगा, इनका तो यही हाल होगा ना। क्या वोट क्यों देंगे? मैंने कहा अगर करवाएंगे तो देंगे ना, अदरवाइज करवाएंगे। तो करवाएंगे कैसे जब जीतेंगे नहीं? यहाँ पे आपका MP ही कोई नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो आवाम को चाहिए ना कि उधर जाए ना, जो इस वक्त खड़ा हुआ है उसको बोले कि सड़क बनवाए, अगर आपको वोट चाहिए तो, अगर नहीं चाहिए तो फिर उनको जितवाए ही ना। आप जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे वहाँ तक आपको टूटी हुई सड़क, ताफुन, गंदगी, बदबू और इस तरह ये निज़ाम समझ आएगा। एक मुअम्मर शख्स है, शहरी हैं, यहाँ के रिहायशी हैं, उनसे बात कर लेते हैं
कि उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में इतना बुरा हाल यहाँ का देखा है या फिर नहीं। मच्छर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, ये वो मलेरिया वाले मच्छर हैं जो ज़ाहिर है बीमारियाँ फैलाते हैं, पैदा करते हैं। और क्योंकि ये गरीब लोगों का इलाका है तो यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। अब आप ये देख लें कि मैं यहाँ से गुजर कैसे जा रही हूँ। ये शहरी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप मुझे बताएं कि आपका घर और घर के बाहर खुदाई और उसके बाद ये मच्छर बीमारियाँ। मैडम ऐसा है कि ये काम जो है सीवरेज ब्लॉक होता था, लेकिन ब्लॉक जो है सीवरेज का मसला नहीं था। यहाँ जो डिस्पोजल पंप लगा हुआ निश्तर कॉलोनी में, उसके 8 पंप है। मेरी इतला के मुताबिक वो 8 पंप कभी भी नहीं चले एट ए टाइम। कभी 2 चलते थे, कभी 1 चलता था। अब ये पता नहीं अफसरान की मिली भगत है, वासा की मिली भगत है। उस सीवरेज को कुछ नहीं था, वो सीवरेज ठीक था, ओवरफ्लो होता था ड्यू टू जो है इसके डिस्पोजल पंप के ना चलने की वजह से। अब उन्होंने कहा जी ये जो है ना ये ब्लॉक हो गया सीवरेज, तो हम नया डालेंगे। नया काम उन्होंने दिसंबर में शुरू किया। इतना स्लो किया है कि अभी तक ये रोड कंप्लीट नहीं हुई। वो अभी ख़त्म नहीं हुआ तो उसके बाद वो आ गए आपके सुई गैस वाले। लेकिन सुई गैस वालों का मैं बड़ा ममनून हूँ कि उन्होंने 3-4 दिन में ये काम अपनी खुदाई की, कनेक्शन किए और काम मुकम्मल कर दिया। अब आ गए ये पानी इतना गंदा था, यहाँ हेपेटाइटिस B, C फैल रहा था बहुत ज़्यादा, बहुत गंदा पानी आता था। शुक्र है कि ये काम उन्होंने शुरू किया है, लेकिन ये भी बहुत स्लो है। तो उम्मीद ऐसा काम शुरू किया है कि अब हम ऑलमोस्ट उस मानसून के एरा में दाखिल हो रहे हैं। मानसून वेदर इज़ अराउंड द कॉर्नर। तो मानसून में तो वैसे ही डेंगी और लार्वाज और फिर मलेरिया और बीमारियां इतनी ज़्यादा फैलती हैं। तो ऐसे इलाके में जहाँ पर ऑलरेडी बीमारियों का गढ़ बना हुआ है, यहाँ पर तो और मज़ीद मसला ख़राब हो जाएगा। होगा आपके सामने, अभी आपने मतलब शॉट लिया होगा कि यहाँ पे ये मच्छर जो है पैदा हो रहे हैं। और अल्लाह करे कि ये डेंगी ना हो। अगर आम मच्छर है तो चलो मलेरिया होगा, लेकिन डेंगी अगर है तो वो बहुत जो है ना टेरेबल होगा इस आबादी के लिए और यहाँ मतलब रिहायशी। गरीब बंदे के घर के बाहर है ना, अगर कोई पावरफुल आदमी है, चाहे वो MNA, MP है, मिनिस्टर है, उसके घर के बाहर तो इस तरह का मच्छर आप देख भी नहीं सकते। ऐसा है जो एलीट क्लास है, जिसको हम कहते हैं जी अमीर लोग हैं, उनके तो जब रातों रात सड़क बन जाती है। अगर कोई विजिट हो रातों रात सड़क बन गई है, गरीब आदमी है। और यही सरमाया है पाकिस्तान का। यही मेहनत कश हैं, यही जो मतलब गरीब आदमी है, ये मेहनत कश है, ये सरमाया है। और ये मुल्क कायम है तो इन्हीं की वजह से कायम है। तो इन्हीं पे रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी गवर्नमेंट आए उनको कि इन गरीब आबादियों का भी ख्याल करना चाहिए। इलेक्शन आने वाले हैं, ज़ाहिर कैंपेन भी अब चल चुकी है। आपने वोट देने का इरादा भी किया होगा। किसको? मैं वोट देता हूँ। जब बड़ा सीक्रेट सा है ये, मतलब मैं के बाद क्या सीक्रेट रह जाता जो आपकी कंडीशन है? मैं जी बाई बर्थ जो है ना, मैं मुस्लिम लीग की नून हूँ। मुस्लिम लीग नून के मेरे दादा जो है ना वो मुस्लिम लीग नून को चंदा देते थे प्री पार्टीशन। तो आप मुस्लिम लीग नून को वोट दें? उस वक्त से जब मुस्लिम लीग का नाम सुना, पैदा हुआ मुस्लिम लीग का नाम सुना, मेरे दादा मुस्लिम लीग को मतलब उस वक्त तो नहीं, नून है, काफ है, शीन है, क्या है? अब तो नून है जी, असल जो है वो नून है। अच्छा, असल नकली है। बाकी तो आप देख लें, उनका वजूद नहीं है। हाँ, आप यहाँ के रिहायशी हैं और आपने बड़े अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया कि क्या सिचुएशन है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के मसाइल खूबसूरती के साथ आपको बताएं, बल्कि जैसे हैं वैसे रॉ तरीके से बताएं, ताकि लोगों को भी पता चले कि आप लोग PP 168 के रहने वाले हैं और PP 168 के साथ कैसा नारवा सलूक किया जा रहा है। सर ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये हो रही है, एक गैस की मतलब वजह प्रॉब्लम घटना पैन की वजह तो पानी इन्ना गंदा आ रहा है, मेरा भी वो देखने के काबिल नहीं। सड़कें बहुत ख़राब है, अपने बच्चों को कह सकते हैं ऐसी सड़कों पे कि जाओ बेटा बाहर जाके खेलो? नहीं कह सकते। कभी खुशी, कोई गम, शादी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप रिहायशी हैं यहाँ? हाँ जी। कहाँ करके घर आप? इधर एक है वो गली। हाँ जी, वो उसका खराब आता है। खराब आता है। पानी दिखा सकता है कितना गंदा आता है? दिखा सकते हैं, सैंपल ले आके दिखा सकते हैं। फिर आपके घर चलते हैं, हम जरा पानी खोल के देखते हैं कि क्या वाकईतन ये सही कह रहे हैं, क्योंकि दिखाना जरूरी है ना। अगर ये सही कह रहे हैं तो हमें आपको सबूत देना सैंपल दिखाते हैं। चले आए, फिर आपके घर चलते हैं। आ जाए नाज़रीन, हम उन बुजुर्ग रिहायशी के घर पर मौजूद हैं जिन्होंने शिकायत लगाई थी कि उनके यहाँ पर पानी
ताफुन वाला आता है, गंदा आता है, और चूँकि उन्होंने शिकायत लगाई थी तो हमें सबूत देना भी लाजमी है। तो ये बुजुर्ग शहरी, मैं चाहूँगी चाचा जी आप ज़रा पानी भर के दिखा दें, क्योंकि ये कैमरे में रिकॉर्ड होना बड़ा ज़रूरी है कि पानी जो है वो उन्होंने शीशे के गिलास की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि आप आर पार देख सकें कि शीशे का गिलास है और उससे पानी नज़र आ रहा है। अब कंडीशन देखेंगे, ये पानी हुक्मरान कभी भी नहीं पिएंगे, ये पानी कभी भी कोई MNA MPA मुतल्लिका हुक्मरान कभी नहीं पिएंगे। उनके वहाँ पर आता है मिनरल वाटर, वहाँ पर तो पानी बोतलों में आता है, वो तो अच्छा पानी पीते हैं। आप लोग ये पानी कब से पी रहे हैं, कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? 3-4 महीने तो कर रहे हैं। 3-4 महीने से यही पानी इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। आपने कभी शिकायत नहीं लगाई? शिकायत लगाई, एप्लीकेशन SDO के बादशाह से महकमे में दी ने। बादशाह वाले कभी आकर पूछा नहीं? नहीं, किसी ने की। जब से ये तोड़ फोड़ हुई है तब से ये हाल है, तब से यही हाल है, सबसे पानी खराब है। हाँ खराब आ ये तोड़ फोड़ की इसलिए थे कि पानी सही आएगा। हाँ सही आएगा तो नहीं, वो से खराब है ज़्यादा। पहले पीने के लिए भर के लेके आते हैं। हाँ बाहर से लेके आते हैं। कपड़े तो इससे नहीं धुलते। ना, अभी देखे सर, रजिस्टर करें प्लीज इसे वसीम भाई, ये जरा ग्लास चेक करें। नमाज भी नहीं पढ़ सकते, वुजू भी नहीं कर सकते, इस पानी से तो नहाया भी नहीं जा सकता। और मैं बताऊं, घर के बर्तन धो सकते हैं, ना घर के बर्तन धो सकते हैं, और ये गरीब आदमी ही बर्दाश्त कर सकता है इतनी। चाचा जी जरा करीब कीजिएगा, ताफुन है, बदबू है इस पानी की कि मैं आपको बता नहीं सकती, और ये गंदा पानी पीने पर मजबूर है वोटर। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे हमारे साथ, रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बिफोर आई फर्दर मूव ऑन, मैं आपको एक और घर दिखाऊं जहां पर शिकायत आ रही है पानी की। मैं आपको थोड़ी सी सड़क का एक व्यू दिखाना चाहती हूँ, एक पोर्शन का। अब ये देखें कि ये सड़क है, गटर चूँकि बहुत ऊंचा बना दिया गया है, गटर पक्का कर दिया गया, लेकिन जो सड़क है उसका अल्लाह ही वारिस है, और इस जाने भी यही कंडीशन है। ये एक रिहायशी है जिन्होंने शिकायत लगाई कि हमारे यहाँ भी पानी शदीद गंदा और बदबूदार आ रहा है। ऐसा ही है जी? ऐसा ही है। कब से आ रहा है बेटा? ये काफ़ी देर से ऐसा है, जब से गलियाँ बननी स्टार्ट हुई हैं तब से पानी ऐसा आ रहा है। 3-4 महीने हो गए कि साल हो गया, कितना अरसा हो गया? ये जब से सड़कें बनने स्टार्ट हुई हैं 3-4 माह ही हुई हैं। 3-4 माह से आप कह रहे हैं कि पानी पीने के काबिल नहीं है? पानी पीने के बिल्कुल काबिल नहीं। तो यानी ये PTA के दौर में ही हुआ है कि ये भी PTA के दौर में? PTA के दौर में हुआ है जी। और ये जब सड़कें तोड़ रहे थे तब पानी ठीक था? पानी उससे पहले ठीक आता था। अच्छा, पीने के काबिल था, इस्तेमाल के काबिल था? हाँ ऐसे ठीक आता था जी। उसके बाद ख़राब हो गया? हाँ उसके चले बाद आए, मैं इनकी रिहाइश भी यहीं पर है, हम अंदर आते हैं, इनकी वालदा भी पूछ रही हैं, हम अंदर जाते हैं वसीम भाई, और अंदर जाके बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल ये चीज़ हो रही है, दिखाते हैं आपको जाके, आ जाए कि वाक़तन इनके घर में, और मैं आपको वल्लाही इनके घर में स्मेल है पानी की, बदबू की बदबू आ रही है। ये मैं चाहूँगी कि हम लाइट्स थोड़ी सी ऑन कर लें। आप लाइट लगा लो। ओहो हो पानी पानी की की कंडीशन कंडीशन चेक करें। वो अंदर देखते हैं वहाँ से। ये देखें, उफ शदीद तापुन है, शदीद बदबू है, पानी देखें शदीद पीला आ रहा है। कैसे गुजारा करते हैं? बर्तन धोने, खाना पकाना है। हम पानी बाहर से लेके आते हैं, बाहर से लेके आना भी बहुत मुश्किल है। इतना शदीद गंदा पानी है, बदबू है। अम्मा जी ये देखो, ये क्या करेंगे हम इसको? हम पागल हो गए हैं सारे इसके पीछे। बाहर से पानी लेके आते हैं हम, बाहर से पानी पीने के लिए भी लेके आते हैं, बाहर से पानी सब्जी के लिए, हर काम करने के लिए। ठीक है, और बदबू इतनी ज़्यादा है, नहाने के लिए इधर पानी इकट्ठा करते हैं इसमें टैंकी में। मैं चाहूँगी थोड़ा सा आगे आते ताकि गुफ्तगू हो जाए आपसे। आप ज़ाहिर शिकायत आपने करनी है, तो आप लोगों ने कोई एहतजाज नहीं किया? इतना गंदा पानी हम कैसे करें? क्यों कैसे करें हम एहतजाज? आम वाम है हम। नहीं, आप आम आवाम है, लेकिन आप पावरफुल है, आपने वोट देना है। ये वो वोट मांगने के लिए आप लोगों के पास क्या आते हैं? हमारा वोट जो सा है तहरीक लब्बई के लिए है। गैस भी नहीं आ रही? नहीं, कुछ नहीं आ रहा। देख लो, चूल्हे देख लो। गैस चले आए, गैस भी दिखा देते हैं आपको। थोड़ा सा आगे आ जाए ना, आपसे गुफ्तगू जो लाइट में गुफ्तगू हो जाए आपसे, ताकि आपकी शक्ल भी दिखाई दे। हाँ, टीवी में दिखाएंगे आप। तो आपका मसला टीवी पे दिखा रहे हैं ना। हाँ। कि आपकी गैस भी नहीं आ रही, पानी भी नहीं आ रहा, पानी सड़कें वैसी टूटी हुई हैं। पानी देखा ना आपने, सड़कें भी टूटी हुई हैं। रात को कोई लेट आए, कोई गिर भी जाता है इसके अंदर। गिर भी जाता? हमारे ये बुजुर्ग थे इधर, इसमें गिर गए थे, इतनी चोटें आई हैं उनको रात के टाइम। हाँ जी, इतना बुरा हाल होता है। बारिश हो जाए तो फिर कुछ भी नहीं, फिर कोई जा ही नहीं सकता इधर से। जा ही नहीं सकता ना, कोई आ ही नहीं सकता, जा नहीं सकता। आप अंदाज़ा लगाएं कि जिन्होंने वोट लेने हैं उनकी ज़िंदगियाँ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वोट देना ही नहीं है इनको, देना ही नहीं वोट इनको। हाँ, हमने नहीं देना वो। हम नहाने के लिए बाहर से पानी लेके आते हैं, टैंकियों में, टब में। पीने के लिए भी, नहाने के लिए सारे पानी, वो देखो टैंकियाँ भरी हुई हैं, दो बाहर से पानी लेके आते हैं। बर्तन भी बाहर से दो पानी के घर में लेके बाहर से लेके आते हैं ना, तो क्या फ़ायदा है इनका? ये काम हुआ जो घर में। आप
अंदाज़ा लगाएं कि पीने का पानी तो चलो बाहर से अफोर्ड कर लेते हैं ना समहाउ, नहाने का पानी भी जहाँ से बाहर से लाना पड़े, धोने के लिए कपड़े पानी बाहर से, फिर आम इस्तेमाल नहीं है, गैस भी नहीं है। हाँ जी, गैस भी नहीं है। तो चलो पानी उबाल लेता है, ये उबालना है पानी, ये वाला नहीं। आपकी गैस भी चेक कर लेते हैं जरा के। आ जाएं जरा, वसीम भाई फॉलो कीजिएगा। आए, हम अब किचन में दाखिल हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इन्होंने सिलेंडर रखा हुआ है क्योंकि ज़ाहिर गैस यहाँ पर नहीं आती है। अब आपको दिखाने के लिए ज़रूरी है कि गैस हम ऑन करके कोशिश करें कि जलती है नहीं जलती है। देखिए अम्मा जी जो है वो लाइटर से मुसलसल जलाने की कोशिश, गैस नहीं आ रही। और ये गैस तब से नहीं आ रही जब से काम यहाँ पर शुरू हुआ है। ना पानी आ रहा है ना गैस आ रही है। 3-4 माह से पानी और गैस दोनों चीज़ें इकट्ठी खराब हुई हैं। आप लोग पानी तो बाहर से भर के ले आते हैं किसी तरीके से। गैस ना ले सकते, गैस ना ले सकते हम। तो गरीब बंदे की तो वैसे ही आमदन में इजाफा नहीं हुआ, फिर गैस का बोझ भी आप लोग बर्दाश्त करें तो फिर क्या करें, बिल आ रहे हैं। वोट किसको देना है, क्या सोचा है? मैं तो किसी को नहीं देना सारे खड़े हो गए, मैं किसी ने भी नहीं देना ही नहीं है ना। और बाकी सबने घर में किसी ने सोचा है कि किसी को वोट देना? सारे मेरे हाल देने, किसी ने नहीं देना? नहीं, किसी ने नहीं देना, वोट देना ही नहीं है। आपने वोट देना अम्मा जी? जो कोई सानू सहूलत नहीं, असी बीमार पे होया, पानी पीने वाला नहीं, रोटी पकन वाली गैस नहीं है, तो असी किनू वोट देइए? गरीब आवाम का की सोचते पे ने? हेपेटाइटिस हो जाती है ऐसे पानी से, हेपेटाइटिस सी हो जाती है, बी हो जाती है ऐसे। आ करा दा मैं ओ करा दा, मुड़ के गरीब आम जड़ी भुखी मरन रही है, की करिए बेटा? यानी वोट देना ही नहीं है, वर्का ही पाड़ दो। किसी नू नहीं देना, ना इमरान खान नू देना है ना किसी नू होर नू देना। ठीक है, देखिए ये गम है, गुस्सा है और ये ऐसे ही होगा। ये गुसल खाना है और ये टब खाली है। अब भाई ने जो है वो नल खोल दिया है। अब आप देखें कि पानी आ कैसे रहा है, ये चेक करें ज़रा, ये चेक करें। ये है पानी जो आम आदमी को नहाने धोने पीने के लिए दिया जा रहा है हमारे मौजूदा रिप्रेजेंटेटिव्स की जानिब से, हुक्मरानों की जानिब से। अलबत्ता ये पानी अगर उनके मोहल्ले में या उनकी गली में या उनके इलाके में होगा जहाँ वो रहते हैं, जहाँ से वोट लेते हैं वहाँ से नहीं, जहाँ वो रहते हैं, तो वो जल्दी से एक्शन हो जाएगा। इदारे जल्दी से वहाँ पर मुतहरिक हो जाएंगे, सड़क भी बन जाएगी, पाइप भी डल जाएंगे, पानी भी साफ़ आ जाएगा, नफरी भी नाफिर हो जाएगी। लेकिन वोटर की ज़िंदगी ऐसे ही जीवन करते रहेंगे। बहरहाल ये सिर्फ एक घर का किस्सा नहीं है, कहानी नहीं है, मज़ीद घरों में भी आपको जाके दिखाएंगे। और जो सिचुएशन इलाके की इस वक्त है PP 168 की, उस पर बात करना इंतहाई लाजिम है। आए बाहर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कंडीशन आपके सामने है, गली की हालत आपके सामने है, लोगों के घर में जो गंदा पानी आ रहा है वो आपको दिखा दिया है, गैस यहाँ पर आ नहीं रही है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये आज का लाहौर है, 2022 का लाहौर, जहाँ हम लोग उम्मीद करते हैं कि बड़ा जदीद लाहौर होगा, बड़ा मॉडर्न लाहौर होगा। यहाँ पे ना पानी का मसला, ना गैस का, ना बिजली का, ना सड़कों का, लेकिन यहाँ पर तो सारे मसले हैं। कोई मॉडर्न नहीं है, ये सारा गंदा काम किया उन्होंने। पानी घरों में जा रहा है, गंदा पानी जा रहा है, खारिश पड़ रही है, लोगों के बच्चे बीमार हो रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, बीमारी फैल रही है, बहुत ज़्यादा बच्चे बीमार हो रहे हैं। देखो दाने निकले हैं बच्चों के काफ़ी ज़्यादा, किसी को साथ नहीं है। गरीब आदमी वैसे पानी अफोर्ड नहीं कर सकता और फिर जो पानी गंदा आ रहा है उसे नहाने से जो एलर्जीज हो रही हैं, अब डॉक्टर भी बर्दाश्त करें। डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर तो पैसे लेने हैं, 500 रुपया दे दो। आखिरी बार आपने कब देखा था यहाँ पर कोई कैंडिडेट आया हो जिसने आपको आके वाकई वादे करके पूरे भी किए होंगे, भाई हम सड़क साफ करेंगे? नहीं, कोई भी नहीं आया इधर, कोई भी नहीं आया। किसी ने देने का इरादा है? वोट तो हम देंगे ना, कोई काम अच्छा करेगा, तो काम ही नहीं अच्छा करेगा वोट किसको देंगे? तो कोई इरादा नहीं है वोट देने? नहीं, वोट देने का कोई इरादा किसी पार्टी को? किसी पार्टी को नहीं है। आपने भी यही सोचा कि वोट नहीं देना? नहीं, किसी को भी नहीं देना जी। इन्होंने काम भी सही नहीं करवाया और दूसरा जो काम करवाया है, जो मेन लाइन है जो पानी की वो टूटी हुई है, वही पानी गटरों के अंदर उसी तरह पहले आ रहा था उसी तरह अब आ रहा है। तो यार ये गटर डालने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें। उनको कहा, जो इंजीनियर साहब यहाँ थे उनको कहा, वो आगे से हमारे से बदतमीज़ी करके गए हैं ठीक ठाक। वो कह रहे हैं आप चलते फिरते बनो, ये हमारा घर है तो हम कहाँ चलते फिरते बने, हमने तो इधर ही रहना है। अभी तक देख लें पानी निकल रहा है बाहर, इधर खड्डे डाल गए, ये पीछे जो पत्थर रखा है इसके अंदर बड़ा खड्डा है, पानी आ रहा है। घर में पानी साफ आता है पीने का? नहीं आ रहा जी, आप चेक कर लें, मैं आपको बोतल ला के चेक करवा देता। पीने का पानी भी साफ नहीं आ रहा, ना पी सकते, ना नहा सकते, ना कपड़े स्मेल आएगा, नहा भी नहीं सकते, बर्तन भी नहीं धो सकते, वजू भी नहीं कर सकते। ये कंडीशन है यहाँ के अवाम की PP 168 की, और यहाँ पर बच्चे बीमार हो रहे हैं। कंडीशन गलियों की आपके सामने है। ये और एक और साहब है, इनसे बात करते हैं। सर आगे आ जाएं ताकि आपसे गुफ्तगू हो जाए। आप यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, रिहाइश भी आपकी, कभी आपने इतना बुरा हाल देखा था? कभी नहीं देखा है। अभी आप देख रहे हैं, सानू आप ही जलील करन दा, ये साड़ियां अखां दे सामने उन्होंने सारा काम ही बेकार किया।
ਇੱਥੋਂ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ आप लोगों से बदतमीजी करते हैं ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਗਟਰ ਦਾ ਪੈਪ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ के ਦਿੱਤਾ आपकी रिहाइश के बाहर जो गटर का मेन पाइप है वो ही नहीं डाला उन्होंने वो नहीं डाला वो पानी का पैप भी उसने तोड़ दिया है तो आपके घर में जो पीने का पानी आ रहा है वो भी चला के दिखा देते हैं गंदा गंदा पानी आ रहा गंदा है मिक्स होके पानी आ रहा जी है और घर वाले भी परेशान बीमारियां अलग बाहर से लेके आते हैं पानी नहाने का भी पानी बाहर से आता है नहीं वो तो इस्तेमाल इधर ही कर लेते हैं हाँ जी वुजू करना हो तो नहीं वो तो उधर ही जाते हैं बाहर से पानी आता है जी आपने वोट देने का सोचा है अभी तक किसी को ज़िमनी इंतखाब आने वाले हैं? नहीं वोट नहीं देंगे देना ही नहीं है ना गुस्सा है बिल्कुल अब ऐसा ही होगा क्योंकि अवाम को गुस्सा ही है और होना भी चाहिए क्योंकि पीपी 168 की अवाम सवाल कर रहे हैं कि जनाब हमने जिस जिसको भी वोट दिया है उसने हमारे यहाँ पे किया क्या है। ना तो गलियाँ बनी हुई हैं ना सड़कों का हाल ठीक है, यहाँ पर गंदगी है, ताफुन है, बदबू है, बुरे हाल हैं, मलेरिया बैक्टीरिया वायरस सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसके अलावा घरों के अंदर की कंडीशन ये है कि जिस पाइप को उधर बनाकर आपने पूरी खुदाई कर दी इलाके की, वही पाइप से पीने का गंदा पानी लोगों के घरों में जा रहा है और वो उसी से कपड़े धोने, नहाने और पीने और बर्तन धोने पर मजबूर हैं। ऐसे में अवाम सवाल करेंगे उस तारीख को जो कि 17 जुलाई है, जब आप वोट के लिए इनकी तरफ देख रहे होंगे तो ये आपकी तरफ देख रहे होंगे उल्टा कि किस मुंह से वोट मांगने आए हो मियाँ, आपने किया क्या है। अभी भी थोड़ा सा वक्त ज़रूर है ये समझने के लिए कि अब की बार जब आप वोट लें तो काम मुकम्मल करें, ऐसे सड़कें तोड़कर और वावेला मचा के कि हम काम करने वाले हैं अधूरा छोड़ कर ना जाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर और टिनौर आपने यहीं पर आकर वोट लेने हैं। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।